यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मैं परमेश्वर पिता के नाम से सलाम करता हूं। धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। कल से हमने एक नए विषय का अध्ययन शुरू किया है और कल हमने कुछ बातों को उसमें सीखने का प्रयत्न किया। किसी ने कल आज मुझे फ़ोन करके कहा कि कल जो बातें हमने उस अध्ययन में की थी, पास्टर जी मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी वो सारी बातें जो आपने कल की है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर वचन के द्वारा, उसकी सिखाई गई बातों के द्वारा हमसे सीधे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और यही तरीका है, अगर आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को अपना समय दें। हालेलुया। हमारे पास सारी दुनिया के लिए समय है, लेकिन हम परमेश्वर के समय को चुरा रहे हैं। लेकिन वचन तो कहता है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो यहोवा का है वो यहोवा को दो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए जो आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं। यकीन जानिए, आपका यहाँ बैठना परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। हो सकता है कई बार वो आपको आर्थिक सहायता का आशीष दे, हो सकता है कई बार वो आपके मानसिक संतुलन जो कमज़ोर है, बिगड़ रहा है परिस्थितियों का सामना करते करते, उसमें आपको बल दे दे। हो सकता है आपका मन बहुत अशांत हो और वो आपके मन को शांति से भर दे। हो सकता है आप दुख में पड़े हो, कठिनाइयों से गुजर रहे हो और वो आपको स्वर्ग के आनंद से भर दे। आमीन। लेकिन यकीन जानिए, जब जब आप परमेश्वर को अपना समय दोगे, परमेश्वर, as I told you before also, God is a God of multiplication. हालेलुया। जब आप उसको समय देना शुरू करोगे, वो आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, बहुगुणित करता चला जाएगा। हालेलुया। एंड दिस इज़ माई चैलेंज टू ईच वन ऑफ यू दोज हु आर वॉचिंग दिस सर्मन। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप सबों को मैं चुनौती देता हूँ, आप परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में, और फिर एक बार हम वचनों को सुनने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज़ वचनों को पढ़कर इस अध्ययन का आगाज़ करते हैं, क्यों ना आज फिर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 20 उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 5। ज़बूर की पुस्तक, ज़बूर की किताब, उसका 20 अध्याय और उसके 1 से 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और अभी मेरे साथ वचन पढ़ने वाले हैं। आमीन। लेट अस रीड इट विद अ लाउड वॉइस। आइए हम ऊंची आवाज़ से, ज़ोर से इन वचनों को पढ़ें। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदीस से तेरे लिए कुमक भेजे और सियोन से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरे सोख्तेनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू बर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी नजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरे तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है आपने मेरे साथ इस समय भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को पढ़ा है। आमीन। देखिए, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। जब संकट के समय में आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना गढ़ और अपना धाम मान लेते हो, यकीन जानिए, जब आप अपना पूरा भरोसा अपने संकट के परिस्थिति में यहोवा पर रखते हो, परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको बुलंदी पर कायम करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर अपने भरोसे को जताते हैं, आप जानते हैं स्वर्ग इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है उस समय जब आप परमेश्वर पर अपने विकट परिस्थिति में, अपने निराशा की परिस्थिति में, अंधकार की घोर तराइयों में फंसे रहने की परिस्थिति में, जब आप अपना विश्वास, अपना भरोसा संसार, संस्थाओं पर, एनजीओस पर, लोगों पर, पासबानों पर, कलीसिया पर, दुनिया पर नहीं रखते हुए जब आप उस विकट परिस्थिति में अपना विश्वास यहोवा पर रखते हो, प्रभु कहता है कि याकूब का परमेश्वर तेरे नाम को उस परिस्थिति में ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। हालेलुया। आमीन। दूसरा वचन कहता है, वह पवित्र स्थान से
तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। जब आप उसकी पवित्र उपस्थिति में जाते हैं तो प्रभु का वायदा है कि वो अपनी पवित्रता से आपको शोभायमान करता है और आप अपने धार्मिकता के चादर से आपको ढाँप देता है, ताकि वो शत्रु जो आपको नाश करने के लिए आपको खोज रहा है, उसको आप नहीं, परंतु वो जिधर भी आपको ढूंढने जाता है उसको केवल परमेश्वर की धार्मिकता ही दिखाई देती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। परमेश्वर ने आपको केवल ऊंचाई पर नियुक्त नहीं किया, परंतु उस पवित्र स्थान पर वह आपकी सहायता भी करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। सब ये शब्द है ऑल। हालेलुया। थोड़े नहीं, 20% नहीं लिखा है, 30 गुना 60 गुना यहाँ नहीं लिखा है, पर वचन कहता है वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप परमेश्वर पर अपना भरोसा जताते हैं, जब सारा संसार आपको बोलता है, जैसे अय्यूब की पत्नी ने तब उसको बोला कि अब तो परमेश्वर को कोस और अब तू मृत्यु को प्राप्त कर ले, मृत्यु तेरे, तू मर जा, परमेश्वर को कोस के तू मर जा। उसकी पत्नी ने भी उसको त्याग दिया। जब आप जीवन के अय्यूब जैसी विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया और अब अबाउट टू गिव अप है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसका भरोसा परमेश्वर पर है और उसकी पत्नी तक उसको त्याग देती है और कहती है अब तो तेरे परमेश्वर यहोवा को कोस, उसने सब कुछ छीन लिया और तू मर जा, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो अपना विश्वास यहोवा पर रखता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसके उस विश्वास को देख कर परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष दी। हालेलुया। जो था उसको डबल कर दिया। आमीन। 3000 घोड़े, बैल, गधिया, 500 गधिया होगी, बकरियां होगी, घोड़े, जो कुछ भी उसके पास था, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ दुगना दिया, केवल एक बात के कारण, क्योंकि जीवन की विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर ने, अय्यूब ने परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखा। हालेलुया। आमीन। चौथा वचन कहता है वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। मन की इच्छा को अगर कोई पूरा कर सकता है तो उस परमेश्वर का नाम यहोवा है। हालेलुया। उसके अलावा आपके और मेरे मन की कुछ इच्छाओं को संसार पूरा कर सकता है, पर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसको केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। और ये उसका वायदा है। आमीन। वचन कहता है वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। जो भी युक्तियाँ परमेश्वर के वचन के आधार पर, जो भी योजनाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग तैयार करते हैं, परमेश्वर का वायदा है तेरी सारी युक्तियों को वो सफल करेगा। हालेलुया। थोड़ी युक्तियों को नहीं, कम युक्तियों को नहीं, 10%, 20% नहीं, परंतु अगर मेरी और आपकी युक्तियाँ, योजनाएं परमेश्वर के आधार पर, उसके विश्वास की नींव पर अगर हम बनाएंगे, उसका वायदा है वो हमारी सारी युक्तियों को सफलता में बदल देगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। हालेलुया। मुँह मांगा वरदान किसको नहीं चाहिए? आमीन। अगर आपको मौका मिलेगा, वो पहले हम बचपन में कहानियों में सुनते थे ना, कोई प्रकट हुआ और उसने कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, या मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, बोल। मैं जैसे परमेश्वर ने सोलोमन से, सुलेमान राजा से कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो कुछ भी मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, बोल तुझे मुझसे क्या चाहिए। सोचिए अगर ऐसा मौका आपको मिलेगा परमेश्वर की ओर से कि मैं तुझे 3 वर देता हूँ, 3 बातें तू मुझसे इस पृथ्वी पर मांग ले, तो आप क्या मांगेंगे? ये एक बहुत सोचने का विषय है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का तो वायदा है कि वह मुझे और आपको मुँह मांगा वरदान देने के लिए तैयार और तत्पर है। हालेलुया। उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाना, यानी आनंद से गाना होता है। आनंद से हम तेरी आराधना करेंगे और तू हमें मुँह मांगा वरदान देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने के लिए
हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। इन वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम वचनों का अध्ययन करेंगे। हालेलुया। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टू गॉड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावन, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस समय फिर एक बार प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, आने वाले वचनों के लिए। प्रभु जी, जो बातें तू हमसे करने जा रहा है, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाएं जो वो हमारे विरोध में करने का प्रयत्न करता है, उन सारी युक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम कुचल देते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को हम इस समय यीशु के बहुमूल्य लहू में सुरक्षित करते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, कल हमने एक नया विषय शुरू किया था, व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन आवर वे। उन हालात, उन परिस्थितियों में हम क्या करें जब बातें हमारे सोच के अनुसार या हमारे अनुसार घड़ नहीं रही हो, या हमारे सोच के अनुसार वो पूरी नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, जिसके लिए हमने कल मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 14 से आगे के वचनों को पढ़ा था। आई थिंक 20 वचनों तक हमने पढ़ा था। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। जो पिता अपने बेटे को लेकर आया, उसके बेटे को मिर्गी आती थी और उसने कहा कि मैं अपने बेटे की चंगाई के लिए तेरे चेलों के पास गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। और तब परमेश्वर उनको कहता है, हठीले लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर तो हमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कब तक तुम गलतियाँ करते रहोगे, कब तक पाप से तौबा नहीं करोगे, कब तक मैं तुम्हारी सहते रहूँगा? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। हालेलुया। अगर उसने चेलों से ये प्रश्न किया तो हम भी उसके चेले हैं, ये प्रश्न वो हमसे भी पूछ रहा होगा। आमीन। प्रियो, जब चेलों ने परमेश्वर, देखिए, वो पिता अपने पुत्र को लेकर चेलों के पास इसलिए गया था क्योंकि चेले उन दिनों में पूरे सामर्थ्य के साथ अपनी सेवकाइयों को कर रहे थे। आमीन। केवल यीशु मसीह ही सेवा नहीं कर रहा था, लेकिन चेले भी परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को कर रहे थे। लेकिन वचन कहता है वो इस मिर्गी आने वाले इस बच्चे को चंगा नहीं कर सके। और जब एकांत में वो यीशु के पास गए तो उन्होंने कहा, प्रभु, हम इस बच्चे में से उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके? परमेश्वर ने एक अद्भुत उत्तर दिया, अपने विश्वास की घटी के कमी के कारण। हालेलुया। जब विश्वास की घटी हो जाती है ना, तो हम ज़्यादा अधिक प्रयत्न करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। ऐसा भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसके दूसरे वचन में शायद लिखा होगा। हालेलुया। आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। तुम्हारे विश्वास की घटी, जब हमारा विश्वास जहाँ कमज़ोर होता है ना, वहाँ हमारा अपना दिमाग, हमारी मेहनत को हम ज़्यादा करते हैं। हो सकता है इन्होंने इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना की होगी, स्वर्गीय पिता के नाम से प्रार्थना की होगी, कुछ हुआ नहीं होगा तो इन्होंने सोचा होगा, अच्छा नहीं हुआ, अब तक तो यीशु के नाम से ही हो रहा था। इन्होंने और कुछ तिकड़म लगाए होंगे, इन्होंने और कुछ ट्राई किया होगा, इन्होंने और कुछ तरीके से उसको चंगा करने की कोशिश की होगी। ये सोचने लगे होंगे कि हम प्रार्थना करेंगे तो चंगा हो जाएगा। मुझे नहीं पता उस समय उस स्थान पर क्या हुआ, बट बाइबल से वो मिर्गी का बच्चा, मिर्गी आने वाला जो पुत्र था, वो इनकी प्रार्थनाओं से चंगाई को नहीं पाया था। हालेलुया। जबकि मैंने आपको कल बताया था, इससे पहले उन्होंने उस रूपांतरण की पहाड़ी पर यीशु मसीह की महिमा को देखा था, तो इनके विश्वास का स्तर तो यहाँ से यहाँ हो जाना चाहिए था, परंतु उसके बावजूद भी उस चंगाई के काम को इनकी सेवकाई पूर्ण नहीं कर सकी। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सामर्थ, बुद्धि, बल, ज्ञान, पैसा, इन्फ्लुएंस, सब के द्वारा सब कुछ करके देख लिया, पर फिर भी
बातों में बदलाव नहीं हो रहा है, जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, बातें वहाँ के वहीं रुकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात को अनुभव किया? अगर आप सामने होते तो मैं आपसे कहता, आप हाथों को उठाओ। मैं उनमें से एक हूँ जिसके साथ ये परिस्थिति हुई है। हालेलुया! मैंने आपसे कल कहा था, मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूँ। शायद प्रभु मेरे जीवन की इस गवाही से आपसे बातें कर सके। आमीन। जब मैंने अपनी पहली 4 व्हीलर कार खरीदी थी, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने प्रार्थना की थी प्रभु से, और ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ जब मैंने अपना पहला 4 व्हीलर गाड़ी खरीदा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, और दूसरे दिन से मैं प्रभु को उस गाड़ी के लिए धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे गाड़ी दी है। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे गाड़ी का प्रयोजन कर दिया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी आने पर ही है। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मेरी गाड़ी मार्ग पर ही है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद देता रहा, और ऐसे ही 1-2 महीने निकल गए। और एक दिन जब मैं मार्ग से, एक रास्ते से गुजर रहा था, किसी परिवार में इमरजेंसी थी और मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया था, और जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने जाते समय में कार गैलरी में एक गाड़ी शोरूम में खड़ी देखी, और मैंने जैसे ही, तब मैं 2 व्हीलर पर था, और मैंने जैसे ही उस गाड़ी को देखा तो मुझे बड़ा लालच आ गया। मुझे लगा कि ये गाड़ी तो मेरी ही होनी चाहिए, और मैं प्रभु को वहाँ रुका नहीं, मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे प्रेयर करने जाना था, तो वो मेरी प्राथमिकता थी। और मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर मैंने प्रार्थना की, और सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था, फिर एक बार मैंने उस गाड़ी को देखा, और इस बारी मैं वहाँ पर रुक गया। मैं गाड़ी स्टैंड पर लगाकर उस शोरूम में एंट्री किया। एक एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया, बड़े नम्रता के साथ उसने मुझे वेलकम किया, और उसने कहा, सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? और मैंने उससे कहा, मुझे ये गाड़ी ख़रीदने की है, मुझे पसंद आ गई है गाड़ी। उसने कहा, बिल्कुल आइए सर, मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और हम सब जानते हैं, फिर वो फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर सारी चीज़ों को बताते हैं गाड़ी के विषय में। और फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। वहाँ पर उस ड्राइविंग सीट पर बैठकर, उस स्टीयरिंग को हाथ में लेकर, वो तो मुझसे बाजू के सीट पर से बात कर रहा था, लेकिन मैं अपने हृदय में यहोवा को उस गाड़ी के लिए धन्यवाद देने लगा। प्रभु धन्यवाद, मैं अपने हृदय में जान चुका हूँ कि यही गाड़ी है जो तू मुझे आशीष के रूप में देने जा रहा है। और फिर जब एग्जीक्यूटिव से सारी बातें हो चुकी, और मैंने कहा, ब्रदर ये गाड़ी तो मैं ही खरीदूंगा। मैंने उसको ब्रदर बोल दिया। हम लोग विश्वासी है ना, हमको ब्रदर सिस्टर बोलने की आदत है। उसको बड़ा अपनापन लगा, और फिर उसने मुझे और भी कुछ बातें, विशेषताएं उस गाड़ी की बताई। और जब मैंने उससे कहा कि ये गाड़ी कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ ब्रदर, ये गाड़ी मैं ही खरीदूंगा, और ये गाड़ी मेरी हो चुकी है। और वो भी बड़ा एक्साइटेड था, उसको लगा मैं जैसा जेब में पैसा ही लेकर आया हूँ। और फिर उसने मुझे अपने मैनेजर से मिलाया, और फिर मैनेजर को मैंने जब कहा कि ये गाड़ी की मुझे, आई रिमेंबर हिज नेम वॉज प्रीतम। वो जो एग्जीक्यूटिव था उसका नाम प्रीतम था। और मैंने कहा, मैनेजर से पूछा गाड़ी की कीमत कितनी है। उतने में मैनेजर को किसी ने आवाज़ दी, और वो उसने एक्सक्यूज़ मी कह के चला गया। प्रीतम ने मुझे उस गाड़ी की कीमत बताई। बोले सर ज़्यादा महंगी नहीं है, XYZ इतना कॉस्ट है। जब प्रीतम ने मुझे उस गाड़ी का कॉस्ट बताया, वो मेरी योग्यता से 500 टाइम्स ऊपर अमाउंट था। हालेलुया! या स्ट्रेट लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, खड़ी भाषा में बताऊँ, तो मेरी औकात जितनी थी उससे 500 गुना, यानी 500 टाइम्स उसका कॉस्ट ज़्यादा था। आमीन। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। आमीन। मैं हंसने लगा, और मैंने कहा, उसने कहा क्या हुआ सर, कुछ गलत बोल दिया मैंने कहा नहीं, लेकिन इतना ना मेरा बजट नहीं है प्रीतम, लेकिन फिर भी ये गाड़ी तो मैं ही खरीदूंगा। और फिर उसने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मैं आपको स्पॉट लोन करा दूंगा, प्राइवेट फाइनेंस करा दूंगा, ये कराऊंगा वो। मैंने कहा नहीं वो तो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ प्रीतम, ये गाड़ी तो मैं ही खरीदूंगा। तो उसने कहा कि नहीं सर, ये गाड़ी इतने दिन मैं रोक नहीं पाऊँगा, आप अभी टोकन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तुझसे वायदा करता हूँ प्रीतम भाई कि ये गाड़ी को तो मैं ही लेकर जाऊँगा। हालेलुया! और इतना कहकर वो मुझसे बातें कर ही रहा था, और मैं वहाँ से, मैंने कहा मैं आता हूँ अगली बारी और मैं ये गाड़ी लेकर जाऊँगा, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। हालेलुया! लेकिन जब मैं अपने घर पर पहुँचा तो मैंने घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु को मैं उस समय से धन्यवाद देने लगा।
थैंक यू जीसस, तूने मैं जिस गाड़ी को तुझसे मांग रहा था, आज तूने मुझे वो गाड़ी अपनी आंखों से दिखा दी। और मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे लिए उस गाड़ी का प्रयोजन कर दिया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा, धन्यवाद देने लगा, धन्यवाद देने लगा। 2-3 महीने और निकल गए और पास ऑन हो गए और पास ऑन हो गए। और 3-4 महीने के तकरीबन उसके बाद जब मैं फिर एक बार वहीं से गुज़र रहा था, मुझे स्मरण आया, अरे मुझे जाकर अपनी गाड़ी देखनी चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ, मैं संदेह के साथ वहाँ नहीं गया, मैं पूरे विश्वास के साथ वहाँ गया। वो गाड़ी उसी शोरूम में रखी थी, बस उसका स्थान बदल गया था। वो इधर के साइड से इधर के साइड में उन्होंने चेंज कर दिया था गाड़ियों को। वो गाड़ी अभी भी वहीं रखी हुई थी। मैंने फिर वहाँ पर गया, मैंने फिर प्रीतम को देखा। जब मैंने दूर से प्रीतम को देखा, प्रीतम ने भी मुझे स्माइल किया और वो मुझे ऐसा लगा वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और मैं अंदर गया, एक दूसरा एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया और सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैंने कहा वो प्रीतम सर है ना, उनको बुलाइए, मेरी उनसे बातचीत हो गई है। और उसने कहा अच्छा अच्छा सॉरी सर। वो प्रीतम आया, प्रीतम ने बड़े नम्रता के साथ फिर मुझे वेलकम किया, पर इस बार उसका एंथुजियाज़्म का लेवल थोड़ा कम था, क्योंकि मैं पिछली बार बड़ी बड़ी बातें करके गया था, गाड़ी तो मैं ही खरीदूंगा। और मैंने बहुत ही उत्साह के साथ प्रीतम से पूछा, कैसे हैं प्रीतम भाई, कैसे चल रहा है बिज़नेस, ये वो। मैंने कहा था ना मैं गाड़ी लेने आऊँगा, देखो मैं गाड़ी लेने आज आ गया। और उसको बड़ा आनंद हुआ, अरे बाप रे, फाइनली ही केम। एंड यू नो, जब मैं उससे बातचीत कर रहा था कि अब मुझे बताओ प्रीतम भाई, ये गाड़ी आप कितने में दोगे, सच सच बताओ आप कितने तक मुझे ये गाड़ी दे सकते हो। और उसने इस बार उस कीमत को कम बताया। ठीक है, ये मैं सेकंड हैंड गाड़ी की बात कर रहा हूँ, नए गाड़ी की नहीं। ठीक है, सो वो सेकंड हैंड व्हीकल था और उसकी कीमत उसने इस बार पहली कीमत से बहुत ही कम बताई थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय भी मेरी योग्यता से उसकी कीमत मेरी योग्यता से 100 गुना ऊपर थी। मेरी उतनी योग्यता नहीं थी, मेरी उतनी हैसियत या औकात नहीं थी कि मैं वो गाड़ी अब भी खरीद सकूं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कहा सर स्पेशल सिर्फ आपके लिए, आज हमने वो कॉस्ट आपके लिए मैं इतना कम करके बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास और भी क्लाइंट है। मैंने उससे कहा प्रीतम भाई एक सच बात बताओ, आपने आज जो मुझे कीमत बताई ना, मेरे पास उतने भी पैसे नहीं हैं। उसका चेहरा फिर से सिकुड़ गया। लेकिन मैंने कहा लेकिन मैं जल्द आ रहा हूँ ये गाड़ी खरीदने, मैं बहुत जल्द लेके जाऊँगा, आज तो मैं लेकर नहीं आया पैसा, लेकिन मैं लेकर जाऊँगा। जब मैं उससे बातचीत कर ही रहा था तो उसने कहा कि रुको मैं मैनेजर से पूछता हूँ कि हम और इसमें कुछ कॉस्ट कट कर सकते हैं क्या। और वो पलट ही रहा था कि एक व्यक्ति वहाँ से किसी एक दूसरा एग्जीक्यूटिव दूसरे क्लाइंट को लेकर आया और उसने प्रीतम से कहा कि सर को बोलो, अर्थात मुझे बोलो कि गाड़ी का टोकन इन्होंने दे दिया है, ये गाड़ी अब बिक गई है। हालेलुया। और जब प्रीतम ने आकर मुझे इस बात को बताया, अरे सर आप लेट हो गए, इतने दिनों तक गाड़ी रखी थी, ये देखिए वो जो एग्जीक्यूटिव आया था ना, वो जो क्लाइंट है, वो जो पार्टी है, उन्होंने इस गाड़ी का टोकन अमाउंट कर दिया है, उन्होंने गाड़ी ले ली है। हालेलुया। सो उसने मुझसे कहा कि आप कोई और गाड़ी देख लो सर, ये है वो है, उससे मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई, लेकिन मैं तो पहले ही प्रभु को उस गाड़ी के लिए धन्यवाद दे चुका था। हालेलुया, आमीन। और वो सारी गाड़ियाँ देखने के बाद भी मेरा हृदय वहीं पर अटका हुआ था, नहीं मुझे तो यही गाड़ी चाहिए, और प्रभु तूने मुझे यही गाड़ी में बैठा है स्टीयरिंग पर, मैं यही गाड़ी घर लेके जाऊँगा। मैंने जाते समय प्रीतम से कहा, प्रीतम मैं तुझको अभी भी बोलता हूँ भाई, ये गाड़ी तो मैं ही खरीदूँगा। आमीन। उसने कहा सर कोई बात नहीं, अगर आज के आज आप मुझे पूरा कैश ला कर दे देते हो, पूरा पेमेंट कर देते हो, चेक से, NEFT से, RTGS से, तो मैं कैसा भी करके क्लाइंट को कन्विंस कर लेता हूँ और ये गाड़ी मैं आपको आज के आज दिला दूँगा। मैंने उससे बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, आज तो मेरे लिए असंभव है, अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर वापस आता हूँ, लेकिन मैं प्रीतम भाई आपको बोलता हूँ गाड़ी आप मुझे ही बेचोगे। और मैं वहाँ से निकल गया। आमीन। फिर 1-2 महीना निकल गया, मैं रोज़ गाड़ी के लिए धन्यवाद कर रहा था, रोज़ गाड़ी के लिए धन्यवाद कर रहा था। फिर मैं उस शोरूम में तीसरी बार गया। इस बार मैं गाड़ी पार्क ही कर रहा था और मैंने शोरूम में देखा कि काउंटर पर अंदर प्रीतम सर खड़े हैं। प्रीतम सर ने जैसे ही मुझे देखा, वो किसी से बातचीत कर रहे थे, मैंने लिटरली बाहर से देखा, उन्होंने मेरे तरफ हाथ देखकर ऐसा किया और उन्होंने सर पर ऐसा माथे पर हाथ मारा और वो अंदर के रूम में चले गए। हालेलुया। लेकिन मैंने गाड़ी को अपने स्टैंड पर लगाया, मैं वापस अंदर गया, ये गाड़ी अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। हालेलुया। और मैं अंदर गया, एग्जीक्यूटिव आया, एक कोई नई लड़की थी, वो आई, सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। मैंने कहा प्रीतम सर मुझे अभी दिखे, वो अंदर गए हैं शायद, आप उनको बुलाएंगे प्लीज़। और
उन्होंने मुझे कहा प्रीतम सर बिज़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। उन्होंने मुझे बैठाए, पानी पिलाए, कॉफ़ी पिलाए और फिर प्रीतम सर थोड़ी समय के बाद, शायद वो मुझे देख रहा था कि मैं वेट करूँगा या निकल जाऊँगा, वो फिर आए। इस बार जब मैंने उनकी तरफ देखा, वो हँसने लगे और मैं भी हँसने लगा। और जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा सर गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे चल रही है आपकी लाइफ? मैंने कहा झकास चल रही है भाई, इस बार मैं तैयारी से आया हूँ प्रीतम। देखो यही गाड़ी अभी भी खड़ी है, मैंने कहा था ना गाड़ी तो मैं ही लेके जाऊँगा। अब मुझे बताओ आप ये गाड़ी मुझे कितने में दोगे? हालेलुया। जब मैंने उससे ये प्रश्न पूछा, वो हँसने लगा। उसने कहा सर अब की बार नहीं, अब की बार मैं किसी को लेकर आता हूँ, आप सीधा उनसे बात कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं उनसे बात करूँगा। उन्होंने मुझे कहा आप बैठो सर। 5 मिनट के बाद 10 मिनट तकरीबन वेट करने के बाद एक बड़े बुज़ुर्ग व्यक्ति को वो लेकर आए और उन्होंने कहा ये अमित सर हैं और इन्होंने ही सर, मैंने आपको अभी अंदर बताया ना, इन्होंने कहा था कि ये गाड़ी मुझे चाहिए है। और वो बुज़ुर्ग व्यक्ति मुझसे बातचीत करने लगे, इधर-उधर की बातें हुई और उन्होंने कहा सर मुझे प्रीतम ने बताया आप आज से 6-8 महीने पहले आकर गए और आपने तब प्रीतम से कहा था कि ये गाड़ी तो मैं ही खरीदूँगा, मैं ही लेकर जाऊँगा। ये आपके लिए इतने कॉन्फिडेंस से कहना कैसे संभव हुआ? आमीन। और प्रभु की आत्मा ने तब मुझे, मेरे लिए मार्ग को खोला कि मैं उस व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। आमीन। और मैं उनसे बातचीत करने लगा। बात करते-करते उन्होंने कहा सर चलिए अपन केबिन में बैठते हैं। जब वो मुझे अंदर की रूम में लेकर गया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई एग्जीक्यूटिव या मैनेजर या सीनियर मैनेजर नहीं, ये कोई तो भी ज़रूर बड़ी हस्ती होगा, जनरल मैनेजर होगा यहाँ का या और कोई होगा। और वो अपने केबिन में मुझे लेकर गया, बहुत शानदार केबिन था। उन्होंने मुझे अंदर बैठाया, फिर कहा और आधा-आधा कप कॉफ़ी हो जाए और मुझे तो मौका दिया था प्रभु ने सुसमाचार सुनाने का। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल पिएँगे, आधा कप कॉफ़ी तो पिएँगे। मैं उनको वचन का सुसमाचार प्रचार करता चला गया। मैं उनको अपने जीवन की गवाहियों में कैसे प्रभु विश्वास से विश्वास की ओर मुझे लेकर बढ़ रहा है, इस बात को मैं उनको बताने लगा। और ही वॉज़ अमेज़्ड, उनकी आँखें फटी के फटी थी और वो मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब मैंने उनको गवाही दी और उन्होंने कहा ऑसम सर ऑसम, ऐसा भी होता है, ये आज मैंने पहली बार सुना है। आओ हम चलते हैं गाड़ी के पास, कुछ बातचीत करते हैं। और जब वो मुझे गाड़ी के पास लेकर गए, गाड़ी वैसे के वैसे, जैसे मैं पहली बार गाड़ी के अंदर बैठा था, वैसे के वैसे कंडीशन में थी। और उन्होंने, जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा सर, मैंने प्रीतम से पूछा था कि लास्ट कॉस्ट क्या कर देंगे आप गाड़ी की? व्हाट दैट ओल्ड फेलो सेड। आप जानते हैं कि उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा? अमित सर आपके पास कितने पैसे, आपको कितने में ये गाड़ी चाहिए मुझे बताइए, मैं उतनी कीमत में आपको ये गाड़ी दे दूँगा। हालेलुया, आमीन। और जैसा ही उन्होंने इस बात को कहा, मैं उनके जीवन पर परमेश्वर की करुणा को देख रहा था। आमीन। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा करुणा, हमको आज नहीं दिखी, आपको कैसे दिखी? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों के थ्रो से मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही है। आप बताइए सर, आपके पास कितने पैसे हैं? आपको कितने में ये गाड़ी चाहिए? आमीन। और जो मेरी हैसियत थी, मैंने उस कॉस्ट को उनको बताया और साथ में प्रीतम भाई खड़े थे, साथ में मैनेजर साहब खड़े थे। मैंने उन दोनों को नोटिस किया, दे वेयर लुकिंग एट ईच अदर एंड लाइक वो मॉकरी कर रहे थे, शायद मेरे और मॉकिंग कर रहे थे। जैसे एक दूसरे को इशारे में बोलते हैं ना, ये एड़ा हो गया, ये पागल हो गया, इतने कीमत में देगा क्या बॉस इनको गाड़ी, और वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति था, जैसे ही मैंने कीमत को बोला, उन्होंने कहा सर कब तक लेकर जाएंगे आप गाड़ी? तो मैंने कहा सर मेरे पास इतना धन तो आज रेडी है, अगर आप आज मुझे ये डिलीवरी दे सकते हैं तो आप आज ही बताइए। उन्होंने कहा आज नहीं सर, मुझे आरटीओ क्लियरेंस करने के लिए 1 दिन चाहिए, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 शायद बज रहा था। तो उन्होंने कहा अभी तो आरटीओ बंद हो गया है, तो आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, आप कल आइए, मैं आपको डिलीवर करूँगा। You will not believe, beloved people of God, when next day I came home, I spoke to my parents and उन्होंने कहा हाँ इतने बजट में मिल रहा है तो ले लेंगे ये वो। नेक्स्ट डे when I went to that showroom, जब मैं वहाँ पर गया, पूरी गाड़ी को उन्होंने सजा कर रखा था,
लेस वगैरह लगा कर रखा था, जैसे हम लोग डेकोरेट करते हैं। पूरी गाड़ी चकाचक रबिंग पॉलिशिंग करके पूरी नई की नई करके रेडी रखी थी, क्योंकि निकलने से पहले मैंने उनको फ़ोन किया था, प्रीतम सर को मैं आ रहा हूँ। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट टाइम वॉज, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति खुद वहाँ पर उपस्थित था। हालेलुया। एंड फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमने कंप्लीट किया, मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने वो जो चाबी हैंड ओवर करते हैं ना, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा, सर आप मेरे शोरूम के तीसरे वो व्यक्ति हैं, मैं पिछले 15 साल से शोरूम रन कर रहा हूँ और मैं इस शोरूम का मालिक हूँ। जब उसने इस बात को मुझे बताया, मेरा हृदय बड़ा गदगद हो गया, पर मुझे लगा नहीं वो मालिक होंगे, मुझे लगा कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर शायद वहाँ पर काम करते होंगे। उन्होंने कहा, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी और आप तीसरे व्यक्ति हैं जिनको 15 साल में मैं स्वयं चाबी दे रहा हूँ। मैंने कहा, सर कोई विशेष बात? उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं विशेष बात क्या है, लेकिन आप में कुछ, आपके अंदर कुछ तो भी विशेष है। देयर इज़ समथिंग स्पेशल इनसाइड ऑफ यू जिसने मुझे आपकी ओर खींच लिया सर, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑनर मैं करूँ कि मैं अपने इस गाड़ी की चाबी आपको हैंड ओवर कर सकूँ। हालेलुया। और इस प्रकार से जो मेरी जितनी हैसियत थी, उतनी हैसियत में ही परमेश्वर ने उस आशीष को मुझ तक पहुँचाया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको कुछ सिखाया या नहीं सिखाया मुझे पता नहीं, पर यकीन जानिए, परमेश्वर पर जब आप विश्वास रखते हैं, बिना संदेह के, बिना हिचकिचाहट के जब आप धन्यवाद और स्तुति और आराधना को प्रभु को सौंपते हैं, परमेश्वर आपके लिए सारे मार्गों को खोलता है और असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। और वो गाड़ी 5 वर्षों तक मैंने चलाई। वो डस्टर गाड़ी थी और उसके बाद मैंने वो अपने ही कलीसिया के एक परिवार को बेच दी। उसके बाद मैंने दूसरी गाड़ी ली और डस्टर के पहले बाद भी मैंने एक और नई गाड़ी ली और प्रभु ने मुझे आशीषों में बढ़ाता चला गया। आज भी वो डस्टर चल रही है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस समय मेरा जितना बजट था उतने ही प्रयोजन में मेरे लिए आशीष को तैयार किया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे मेरी इस गवाही को स्मरण दिलाया कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो आशीष, जो गवाही तेरे जीवन में दी थी, ये तू ज़रूर कलीसिया को बांटना। हालेलुया। देखिए, जब पवित्र आत्मा किसी बात के द्वारा आपके अंतरात्मा को कन्विक्ट करता है, जो आपका आत्मा है उसको जब पवित्र आत्मा आपके अंतरात्मा में कन्फर्मेशन देता है ना, देन लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। लर्न टू लीन, परमेश्वर पर टिके रहना सीखिए, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीखिए। अगर वो उस समय मुझे कन्विंस कर लेता, जल्दबाजी करता, तो मुझे लोन लेना पड़ता, ये वो दुनिया भर का टेंशन बढ़ जाता, क्योंकि मुझे तो गाड़ी पसंद आ गई थी। लेकिन जब मैं उस स्टीयरिंग पर बैठा ना, प्रभु की आत्मा ने मुझे कन्फर्म किया था। मैंने उस शोरूम में प्रीतम को एक चीज़ और पूछी, प्रीतम भाई लास्ट टाइम मैं आया था तो एक क्लाइंट था, आपने मुझे बताया था कि वो क्लाइंट ने इसका टोकन दे दिया है। उसने मुझे लिटरली डॉक्यूमेंट निकाल कर डॉकेट दिखाया, है ना, रजिस्टर में एंट्री दिखाई, रिसिप्ट दिखाई। 51,000 टोकन अमाउंट उस व्यक्ति ने उस गाड़ी का पे करके गया था और बाकी नेक्स्ट डे वो डिलीवरी लेने वाला था। लेकिन वहाँ पर देखिए प्रभु ने कैसे चमत्कार किया। प्रीतम भाई बता रहे थे कि दूसरे दिन जब हमने उनको डिलीवरी के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, वी आर नॉट गोइंग टू गो विद दैट व्हीकल, हमको डस्टर नहीं खरीदनी है, लेकिन उसके पहले जो हमने एक गाड़ी देखी थी, आप उस टोकन को उधर डाइवर्ट कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ और वो गाड़ी खरीद कर जाऊँगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर धर्मी के मन की बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। सिर्फ जब परमेश्वर की आत्मा आपको किसी बात के लिए कंफर्म करती है, देन लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड। तब सीखो कि हमको परमेश्वर पर कैसे निर्भर रहना है। हालेलुया। बिकॉज आई ऑलरेडी क्लेम्ड इट, मैंने उसको क्लेम कर लिया था। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, धन्यवाद इतना दिया कि स्वर्ग के फाटक खुले और वो आशीष परमेश्वर ने मेरे हाथों में सौंप दी। हालेलुया। आपको जब पवित्र आत्मा कुछ करने के लिए कायल करता है, यकीन जानिए तब वो कार्य आपका नहीं, वो जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की हो जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है।
हालेलुया, आमेन। सी एक्चुअली हम प्रभु पर ठहरते नहीं हैं, लेकिन हमको मरमरिंग करने की आदत पड़ चुकी है। हो सकता था उस दिन वो कॉस्ट, पहली बार की कॉस्ट सुनने के बाद मैं घर जाता, मम्मा डैडा को बोलता, मम्मी को पापा को बोलता कि मेरे पास इतने पैसे लेकिन गाड़ी के लिए और मुझे 4-5 लाख ऊपर चाहिए, आप कहीं से भी अरेंज करके दो। फिर वो बोलते नहीं नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं है। फिर वो कुड़कुड़ाहट होती, मरमरिंग होता, ईर्ष्या, डाह, बहुत सारी बातें। बट परमेश्वर ने मुझे उन सारे पापों से बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कन्फर्म कर दिया था कि ये गाड़ी तेरी ही है। यकीन जानिए, जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहना, जीवन की हर परिस्थिति में आनंदित होना सीख जाते हैं, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर और विश्वास से विश्वास की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम इससे और आगे के वचनों को सीखेंगे। आज हमारा समय हमें यहाँ पर रोकने के लिए कह रहा है, हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम इस गवाही के साथ में आज के अध्ययन को समाप्त करूँगा। यकीन जानिए, हम जिस विषय में सीख रहे हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ी गवाही है जो मैंने आज आपको बताया है। आप जानते हैं कि हम जिस विषय को सीख रहे हैं वो सारी बातें what to do when the things are not working in your way, उस समय हम क्या करें जिस समय परिस्थिति हमारे विरोध में चल रही है या जिस मार्ग पर हमको चलना है उस मार्ग पर हम चल नहीं पा रहे हैं। आमेन। ये गवाही मैंने आपको इसलिए दी ताकि अगर आज आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अगर आपकी कुछ बातों को पाने की लालसाएं है, तो यकीन जानिए प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारी उत्तम लालसाओं से वो तुम्हें तृप्त करेगा। हालेलुया। उत्तम लालसाओं से तृप्त करने वाला अगर आज आपकी कुछ इच्छाएं हैं, यकीन जानिए परमेश्वर उसे हाँ और आमीन में ही बदल कर रखेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु आज की इस गवाही के द्वारा तूने फिर एक बार बहुत तेरी बातों को स्मरण कराया, तेरे विश्वास को स्मरण कराया प्रभु जी, तेरी करुणा तेरी दया को तूने स्मरण कराया राजा कि तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तेरा वचन कहता है प्रभु भजन संहिता 34:5 में तू कहता है जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति ही पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। राजा हम धन्यवाद देते हैं आज की इस गवाही के लिए। जितनों ने सुना उन्हें भी इसके द्वारा तूने कुछ बातों को सिखाया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इस महीने से इलेक्शन शुरू होने जा रहा है। प्रार्थना करें कि प्रभु की नियुक्त की हुई सरकार इस देश पर राज करे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।